Welcome to CR International School online classes. Hello students, again welcome in the online classes and we continue with the topics of the chapter. जैसे अब हमारा बेटा चैप्टर में जो टॉपिक था नेक्स्ट, जैसे हम आपको अभी तक पढ़ा चुके थे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड और लिक्विड इन ए लिक्विड एंड गैस इन ए लिक्विड। और गैस इन ए लिक्विड में हमने आपको पढ़ाया था लास्ट में जो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर था जिसमें हेनरीज लॉ। ओके, तो अब इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये हमारा सॉलिबिलिटी कंप्लीट हुआ था। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, है ना, एन ए सॉल्यूशन। मतलब ये कहने का ये बेटा, जैसे हमारे पास एक वाटर है ना, हमारे पास क्या है ना, हमने एक बीकर में किसी चीज़ में हमने क्या है एक वाटर को ले रखा है, ठीक है बेटा। तो एक तो होता है जैसे हम वाटर को हीट करते हैं, क्लियर पॉइंट। तो आप सभी जानते हो जैसे वाटर को जब हीट करते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, क्लियर, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप सभी बच्चे पढ़ के आए हो कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है ना, बॉइलिंग क्या होता है, क्लियर। तो आपने क्या पढ़ा है बॉइलिंग में, ये तो 9th क्लास में ही आ जाता है कि बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर्स। मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस है ना जिसमें क्या है वेपर्स बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, आपको बच्चों एक चीज पता है कि वेपर्स और गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा वाटर वेपर्स, ठीक है, गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो बहुत छोटा सा, ये सब 9th क्लास में आते हैं जब हमारा मैटर से रिलेटेड चैप्टर होता है, सेकंड चैप्टर है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, है ना, क्लियर। तो वहाँ पर वेपर्स क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस ओरिजिनली अपनी जो नेटिव फॉर्म होती है उसमें सॉलिड या लिक्विड हो और हीट करने पर वो गैसेस स्टेज में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर्स। ओके, और ऐसे ही बेटा कोई सब्सटेंस ओरिजिनली ही हमारा क्या हो, गैसेस स्टेज में हो, ठीक है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इज इट क्लियर। तो ये सब हम उसको क्या बोलते हैं, गैस। तो गैस और वेपर्स की चीज मतलब आप डिफरेंस समझे, ठीक है। तो अब जैसे हमने वाटर ले रखा है, ये प्योर वाटर है, क्लियर, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और वो जो प्योर सब्सटेंस है बेटा वो हमने क्या ले रखा है, वाटर। तो आप सभी जानते हो है ना, वाटर्स को हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होता है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग का आपको क्लियर हुआ, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू देयर वेपर्स। ऐसा वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड सब्सटेंस वेपर बनना स्टार्ट होता है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो हुई बेटा वो 9th की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारा टॉपिक भी क्या है, वेपर प्रेशर। तो वैसे इसकी डेफिनेशन है ऑफ ए प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड मतलब जैसे अभी तक हमने किसी इस चीज़ में जो वाटर है उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करी है, इज दैट क्लियर। तो जैसे अभी ये वाटर है, वाटर को हम जब अकेला बेटा सिंगल वाटर है तो हम इसको सॉल्वेंट नहीं बोल सकते। सॉल्वेंट कब बोलेंगे, है ना, व्हेन एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। तो जैसे मान लीजिए हमने शुगर ले लिया है ना, हमने NaCl लिया, हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, जब हम वो इसमें एडिशनली ऐड कर देंगे, है ना, एनी अदर सब्सटेंस, क्लियर। तो हम कोई एनी अदर सब्सटेंस जब इसमें मिक्स कर देंगे तब ये सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। एंड दिस प्योर सब्सटेंस नाउ इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। क्योंकि जब तक वो अकेला है तब तक सॉल्वेंट कब होगा, जब उसमें कोई डिजोल्व किया जाए, और जब तक डिजोल्व नहीं किया तब वो क्या चीज़ है, एक प्योर सब्सटेंस है, इज दैट क्लियर। और जब हमने उसमें कोई चीज़ मिक्स कर दी बेटा तब हम उसको क्या बोलेंगे, जो मिक्स की चीज़ हमने, है ना, जिसके पार्टिकल डिस्पर्स्ड हुए, है ना, दैट इज सॉल्यूट। और जिसके पार्टिकल के बिटवीन में डिजोल्व हुए मतलब डिस्पर्स्ड हुए, है ना, द सब्सटेंस इन विच एनी अदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज डिजोल्व, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये तो आपको पता है क्लियर, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया। तो अभी हम प्योर की बात कर रहे हैं, है ना, मिक्सिंग की नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर की। तो हमें प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बताना है। तो देखो बेटा प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है, तो डेफिनेशन तो ये भी सीधी सी क्लियर है, कोई भी जो लिक्विड है उसके वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, है ना, ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस, है ना। और ये बेटा इसमें एक इक्विलिब्रियम भी होता है, क्योंकि जब वेपर्स क्या होती है, गैस स्टेज होती है, और सब्सटेंस क्या है, लिक्विड। तो अगर हमारी जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड इन द गैसियस फेज इन इक्विलिब्रियम। ओके, वहाँ गैस फेज और लिक्विड फेज का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इज दैट क्लियर। अब याद करिए जैसे हमारे पास +1 में जब थर्मोडायनेमिक्स आया था तो वहाँ पे एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आया था, याद है ना। तो वहाँ पे हमने आपको क्या पढ़ाया था, है ना, कि वो टेम्परेचर, है ना, वो कंडीशन, वो स्टेज, है ना, वो स्टेज जिस पर क्या होता है, वाटर अपनी तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड एज वेल एज, है ना, गैसियस। तो ये तीनों स्टेज में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम याद करिए ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और उसमें भी आपका पॉइंट था एट इक्विलिब्रियम,
क्लियर। तो यहाँ पर भी यही चीज है, क्योंकि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड है ना इन द वेपर फेज, अब वेपर फेज भी है और लिक्विड का भी वेपर्स है, ठीक है ना, तो इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है पॉइंट। बाकी आप इसको थोड़ा बुक से पढ़ना है चीज को तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए जी बेटा, तो अब हम बात करते हैं अब अपनी चीजों को। अच्छा हाँ, अब आगे की इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और लेते हैं कि बॉइलिंग का, वेपर्स का, वेपर प्रेशर का जो एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट होता है ना, लॉजिक क्या है जरा उसको देखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा रिलेट करता है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो क्या होता है बेटा, हमारे पास जैसे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, मान लीजिए ये लिक्विड सब्सटेंस है और मान लीजिए वाटर ही है हमारे पास, है ना, प्योर सब्सटेंस हमारे पास कौन है, वाटर। तो वाटर में बेटा हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को आप जानते हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्लियर। और वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। ये तो सब बच्चों को पता होगा, नहीं तो जिन बच्चों को नहीं पता वो इधर मैं इसको आइडिया को क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आप इधर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है। क्लियर। आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपनी ओर पुल करता है, जिसकी वजह से डेल्टा माइनस, इस पे क्या होता है डेल्टा प्लस, है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। क्लियर। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, 1 डेल्टा हाइड्रोजन के इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये तो 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस आएगा ऑक्सीजन पे, 1 डेल्टा प्लस हाइड्रोजन 1 डेल्टा। तो इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए इस वाटर का डेल्टा प्लस इस ऑक्सीजन के डेल्टा माइनस से अट्रैक्ट होता है। इज इट क्लियर। और इसी के थ्रू बेटा ऐसे ये कोई अनदर इधर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी और से होगा, तो ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच विद ईच अदर, ठीक है, थ्रू ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके बीच में जो है ये आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बेटा कौन से हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर। चलिए, तो इसी में बेटा देखो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई ये लिक्विड सब्सटेंस है। क्लियर है पॉइंट बेटा। तो ये लिक्विड सब्सटेंस है, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप सोचिए क्या होगा कि जब आप इसको हीट करने स्टार्ट कर रहे हैं तो उस हीट एनर्जी को क्या है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस हीट एनर्जी को, और आप जानते हो एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, है ना, चेंज कर सकते हैं। तो वही हुआ, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने बेटा जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब किया, है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था बेटा, इस पे इसका असर पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है, धीरे 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 ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, इनके बीच का क्या है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये ब्रेक करने लगता है। क्लियर है पॉइंट। जैसे जैसे बेटा ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उसका असर किस पे पड़ेगा, है ना, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो आपके क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे करके सारे, मैं अगर इसको क्लियरली करूं तो आपका क्या है, मैं एक साथ आपको मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा वो तो आप समझे कि धीरे धीरे टेम्परेचर के बढ़ने पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच का क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब क्या है, फ्री टू मूव है बेटा, ठीक है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो टूट गया। अब ये, और आप हीट कर ही रहे हो, तो इससे क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक मोशन बढ़ जाता है, ये तेजी तेजी से क्या करते रहते हैं, मान लीजिए जिगजैग मोशन करने लगते हैं। अब यहाँ है, इससे टकरा के मान लीजिए इधर आ गया, फिर इधर से अटैक क्या गया, इधर गया, तो मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल आपके यहाँ से, क्योंकि अब क्या है, आप कॉन्टिन्यूसली तो बेटा हीट करते जा रहे हो, और हीट करने से क्या हो रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी, मतलब एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बेटा, अब उससे उसकी मोशन बढ़ी, तो ये जिगजैग मोशन बढ़ी, टकराते ही बेटा क्या हुआ, यहाँ मान लीजिए सरफेस पे जो लिक्विड की सरफेस है उस पर जाके क्या कर रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं, और जैसे ये कर रहा है मान लीजिए उसी तरीके से ये आया, ये इससे टकराते हुए यहाँ पे गया, तो अब अगेन वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करा, किसी डिफरेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे बार बार स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो ये बार बार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आके यहाँ स्ट्राइक करते हैं, तो इस तरीके से बेटा देखो क्या होता है कि सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल का एक प्रेशर, अब आप बताइए प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो अब मैं अभी तक जो मैं बताया उसको अगर मैं समराइज करूँ बेटा, तो क्या कि जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो लिक्विड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो बेटा क्या होता है, हीट करने पर वो ब्रेक धीरे धीरे लूज पड़ता है, उसके साथ साथ ब्रेक करने लगता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कोई भी लिक्विड हो, यहाँ हमने एग्जाम्पल वाटर का लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करता है, जिसकी वजह से बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स काइनेटिक मोशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है। और तेजी तेजी से क्या करते हैं, वो जिगजैग मोशन करते हैं। अब वो अब जगह जगह टकराएंगे, कभी वॉल पे, कभी पार्टिकल पे, तो कभी कभी सरफेस पे भी जाएंगे, तो जो लिक्विड की सरफेस है वो बार बार बेटा वहां स्ट्राइक करेंगे,
तो जितनी ज़्यादा स्ट्राइक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, है ना, और वो तेज़ी से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जितना ज़्यादा वो बेटा स्ट्राइक करेंगे उतना तेज़ी से सरफेस पे एक फोर्स पर यूनिट एरिया बना। क्लियर है पॉइंट? तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है बेटा ये सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो मैं इधर डिफाइन कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पर क्या है, एक बेटा प्रेशर बनता जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? किसके द्वारा बन रहा है ये प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, क्लियर पॉइंट? चलिए, लेकिन हम बेटा जानते भी हैं कि एक प्रेशर कोई भी हो, हम हो बेटा, कोई भी सब्सटेंस हो, उस पर बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट करता है, वो लगता है, ठीक है ना, वो भी अप्लाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर अप्लाई होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, आप देखो दो तरह के प्रेशर हुए, एक लिक्विड की सरफेस पे, है ना, अपवर्ड लग रहा है, मतलब ऊपर से लग रहा है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक हीट करने पर काइनेटिक मोशन बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, उन पार्टिकल्स के बीच का, है ना, आपके, अब देखो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाला प्रेशर क्या है आपका, है ना, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी क्या होता है बेटा कि ये वाला प्रेशर क्या होता है, लेस होता है। क्लियर पॉइंट? किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या है, ये पार्टिकल सरफेस छोड़ के नहीं जा पाते, जिसको आप वेपर्स का मतलब क्या है, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, मतलब लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। गैसियस फॉर्म का मतलब क्या है ना, कि वो बहुत दूर दूर हो जाए, ठीक है। तो सरफेस मतलब वाटर में वेपर्स बनने का मतलब क्या है, वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर देखो लिक्विड पे तो नहीं रहता ना, बाहर ही हो जाता है ना, फैल जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब तक बेटा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट वाटर मॉलिक्यूल्स से बेटा ज्यादा होगी, the value of the atmospheric pressure is greater than, is more than the pressure exerted by the water molecules on the surface, वो जब तक बेटा ज्यादा होगी तब तक ये वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस को, है ना, छोड़ नहीं पाएंगे। समझ में आ कि नहीं आ गया? तो वो वेपर्स नहीं बनती। लेकिन धीरे 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 बेटा आप कंटिन्यूसली हीट करोगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो बेटा इसकी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो वाला प्रेशर इस पे लगने वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा, उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और जन जाएगा। तो व्हेन प्रेशर, ये वाला प्रेशर बेटा है ना, तो इसको बोलते हैं हम ना प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज इक्वल एंड ग्रेटर देन, ठीक है, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब ये ज्यादा हो जाता है तभी हम इस एक्सर्टेड प्रेशर को बेटा क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आ गया पॉइंट समझ में? तब तक हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे जब तक तो बेटा ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, और जैसे ही बेटा क्या हुआ, इस प्रेशर की वैल्यू इक्वल हुई या ग्रेटर देन हुई, अब वो इस सरफेस को छोड़ने के एलिजिबल हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब उसमें इतनी आपका क्या हो गया, इतनी चीजें, इतनी एनर्जी है कि वो एटमॉस्फेयर और इतना प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं कि ये प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो गया और फिर थोड़ी देर में ज्यादा हो जाए। और जैसे ही बेटा इक्वल एंड ग्रेटर देन होगा तब ये सरफेस छोड़ के, तब क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। मैंने ये वाला वाटर मॉलिक्यूल वो यहाँ आ गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गया। अब तो क्या इन्होंने सरफेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब ये सरफेस छोड़ छोड़ के कहाँ चले गए बेटा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, वेपर्स फॉर्मेशन। और ये जो टेम्परेचर होता है, जिस कंडीशन पर, है ना, जिस कंडीशन पर आपकी ये चीज आई बेटा, ये टेम्परेचर ही हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो यही टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? तो वेपर प्रेशर सबसे पहले इंपॉर्टेंट था बेटा हमें ये समझना कि किसी भी लिक्विड के लिए, है ना, वेपर प्रेशर होता है क्या है, उसके पीछे का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है ना, वेपर्स के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। क्योंकि देखो बेटा ये कई जगह लगेगा। अभी देखो हम नेक्स्ट इसके बाद, है ना, ये तो चलिए जो टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन द सॉल्यूशन, इस पे राउटला आएंगे फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। फिर राउटला पे बेस्ड होकर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर बेटा? एज़ोट्रॉप्स आएंगे। लेकिन बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आनी है, इसी चैप्टर का जो टॉपिक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारी एक टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर में बेटा वही देखो, जब आप लोअरिंग कैसे पता करोगे, पहले जब आपको वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लॉजिक क्लियर नहीं है, समझ में? ऐसे ही कहेगा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग में आपको समझा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट में आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ तो यूज होगा इसके आगे आगे भी इस चैप्टर में दो एक इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसपे न्यूमेरिकल्स और बोर्ड एग्जाम में उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से बेटा, है ना, किसी एनी 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल जरूरत है ना। तो आपको देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये बॉइलिंग समझे, बॉइलिंग पॉइंट, देखो वो टेम्परेचर जिसपे बेटा इन पार्टिकल ने सरफेस छोड़ दिया
मतलब है ना, अगर मैं एक सिंपल सी बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं सबसे मतलब जो अगर मतलब जो अब कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनी बॉइलिंग पॉइंट की, बेटा देखो वो क्या बनी, अगर मैं आपके पास सीधे से लिखता हूं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो द टेम्परेचर एट विच है ना वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल एंड ग्रेटर देन टू देयर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, ठीक है, ऑन द सरफेस इज इक्वल एंड ग्रेटर देन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर पॉइंट? तो हम देखो इस तरीके से कह सकते हैं। तो आपको ये सब क्लियर हुआ? चलिए बेटा, अभी इसमें अगले लेक्चर में हम आपको, तो प्योर सब्सटेंस का जो हमारा मेन टॉपिक था, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, ये चीज हुई क्लियर है। आप देखो इसी में हमने आगे लिख रखा है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, जब हम इसी चीज में, ये तो हमने प्योर, अभी केवल वाटर था, अगर हम इसमें बेटा कोई एडिशनल चीज ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए हमने शुगर ऐड की, हमने ना NaCl ऐड किया, एनी अदर सब्सटेंस, है ना, चाहे वो वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल हो। अच्छा एक चीज और, जब हम बेटा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की बात आई है, तो क्या आपको इसकी भी चीजें क्लियर है? तो जिन बच्चों को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नहीं पता, उन बच्चों के लिए, ठीक है, नहीं, देखो वॉलेटाइल का मतलब होता है वेपर बनना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हीट करने पर वाटर वेपर्स बन जाती हैं, है ना, वाटर वेपर्स नहीं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके, है ना, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। तो द सब्सटेंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर वेपर्स ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल, ठीक है। और जो कुछ चीजें, सबसे ज्यादा सैंड है, आप हीट करो, है ना, आपने पानी में सैंड मिलाया, है ना, क्या आप हीट कर रहे हो, क्या सैंड वेपर बनेगी? है ना, NaCl होता है, आप देखते हो जैसे आपके पास गुजरात साइड में जो नमक आता है, तो कैसे वो होता है, समुद्र के पानी से आते हैं, गड्ढे भरे में बने होते हैं, उसमें पानी आया, लहरों के साथ डिपॉजिट हुआ, सनलाइट से पानी का एवापोरेशन हुआ, NaCl वहाँ बच जाता है। बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना, बहुत फिजिकल इंप्योरिटी, उनको सेपरेट किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो कहने का मतलब ये, बहुत सारे सॉल्यूट हमारे ऐसे भी हैं, है ना, जो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब जिनकी वेपर्स नहीं बनती, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सब्सटेंस, है ना, वो भी वेपर बन जाते हैं। सॉल्वेंट तो वेपर बनता है, वो भी वेपर बन जाते हैं, ठीक है, नहीं। तो अब आप बताइए, अगर मैं ये प्योर सब्सटेंस है, तो क्या होगा अगर मैं इसमें कैसा भी, चाहे वॉलेटाइल डालूं चाहे नॉन वॉलेटाइल कोई चीज ऐड करूं, मतलब कोई सॉल्यूट ऐड करूं जो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो भी क्या उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा जो पहले था जब इसमें कुछ भी चीज ऐड नहीं थी? तो कुछ ना कुछ तो बेटा डिफरेंस आएगा, है ना। तो वेपर प्रेशर में कि जब हम उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगली जो हमारी वीडियो होगी, वो इसी बात पे होगी बेटा, कि व्हाट इज द चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड व्हेन वी ऐड एनी वॉलेटाइल सॉल्यूट और एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना बेटा। और इसी चीज पे बने हैं हमारे राउट्स लॉ, है ना, एक चीज पे है राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और एक चीज है हमारा राउट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई बेटा, कि एक तो वेपर प्रेशर क्या होता है ना, सिंपल डेफिनेशंस, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, और उनके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है, रीजंस है, और ये रीजन याद रखिएगा, यही काम है। ओके, थैंक यू।